अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हमारा CSS का लेक्चर नंबर 3 है। और इसमें हम ये देखेंगे कि चीज़ों को जब हम डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि ये आप लोगों को ये वाली स्क्रीन नज़र आ रही है। इसमें भी ये एलिमेंट्स, इसमें भी जो ये लाइनें लिखी हुई हैं ये डिस्प्ले हुई हुई हैं, ये शो हो रही हैं। तो इसमें जो ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, हमने ये फर्स्ट जो है ये लाइन डिस्प्ले हो रही है, नीचे दूसरी लाइन, तीसरी और ये चौथी लाइन। और साथ ये जो डॉट है ये भी, इसको हम कहते हैं कि ये भी डिस्प्ले हो रहा है। और स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है। तो जब भी किसी हम एलिमेंट को, जब भी किसी हम चीज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, तो वो अपने साथ वाले एलिमेंट को भी इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर, अगर ये जो ये डिस्प्ले लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, इसका मैं साइज बड़ा कर दूं, तो ये क्या करेगा, साथ वाले एलिमेंट्स को भी इधर उधर धकेल देगा। तो डिस्प्ले हमने जब चीजों को करवाना होता है तो उसमें हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि डिस्प्ले कितनी तरह का होता है। डिस्प्ले, कुछ एलिमेंट्स का डिस्प्ले ब्लॉक होता है और कुछ एलिमेंट्स का डिस्प्ले जो है वो इन लाइन होता है, और हम चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। और जिन एलिमेंट्स का डिस्प्ले ब्लॉक होता है वो अपने साथ किसी को भी यहाँ पर नहीं आने देते। मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर रखा है, डिस्प्ले करवाया है, और अगर इसकी टाइप ब्लॉक है तो ये अपने नेक्स्ट इस साइड पर किसी को भी नहीं आने देगा। और जिसका डिस्प्ले इन लाइन होता है वो अपने साथ चीजों को आने देता है। मिसाल के तौर पर ये जो डिस्प्ले लिखा हुआ है, ये अपने साथ अफेक्ट्स ये भी लिखा हुआ आ रहा है, इसके साथ ये दी भी लिखा हुआ आ रहा है, इसके साथ ये लेआउट भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इन सारे एलिमेंट्स का डिस्प्ले इन लाइन है। और ये जो नीचे एलिमेंट्स लिखा हुआ है इसका डिस्प्ले हम कह सकते हैं कि ब्लॉक है, क्योंकि अपने साथ वो किसी एलिमेंट को नहीं आने देगा। अगर हम लिखेंगे भी इसके साथ तो वो अपने साथ इसको इंक्लूड नहीं करेगा। ये इसकी कुछ टाइप्स होती हैं कि इसका इनलाइन है, डिस्प्ले ब्लॉक है। ये आपको पता है, पहले आप इसको अच्छे तरीके से हम इसको पहले देख भी चुके हैं। अगर आपको इसकी मजीद समझ नहीं आई तो आप इस वाला लेक्चर जो है जिसमें हम एलिमेंट्स के डिस्प्ले को डिस्कस करते हैं वो देख सकते हैं। ये इसमें एक नई बात है, इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले होता है। तो जिनका डिस्प्ले इनलाइन होता है वो अपने साथ एलिमेंट्स को आने देते हैं। भाई एक हमने यहाँ पर रखा, दूसरा यहाँ पर रखा, तीसरा यहाँ पर रखा, चौथा यहाँ पर रखा। और इनकी हाइट और विड्थ जो है वो हम सेट नहीं कर सकते होते हैं। जिनका इन लाइन है उनको हम हाइट और विड्थ नहीं दे सकते होते हैं। जो ब्लॉक होते हैं इनको हम हाइट और विड्थ दे सकते होते हैं आमतौर पर। लेकिन बाज दफा हम चाहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो इन लाइन भी हों और उनकी हम हाइट और विड्थ भी सेट कर पाएं। तो हमने स्टाइल में जाकर उनका डिस्प्ले क्या कर देना होता है, इन लाइन ब्लॉक कर देना होता है। तो जब हम उनका डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करते हैं तो फिर हम उनको हाइट और विड्थ दे सकते हैं, वो हाइट और विड्थ एक्सेप्ट करने लग जाता है। ये सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं होता, कुछ इनमें से एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो जिनका डिस्प्ले इन लाइन होने के बावजूद भी वो हाइट और विड्थ एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ज्यादातर ऐसे हैं जो जिनका जब डिस्प्ले इन लाइन होता है तो वो हाइट और विड्थ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम बाज दफा चाहते हैं कि एलिमेंट्स की हाइट और विड्थ हम सेट कर पाएं और रहें भी वो इन लाइन ही, तो फिर हम उनका डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा जो डिस्प्ले की टाइप है ये नन है। इससे वो एलिमेंट पूरे का पूरा जो है वो पेज से रिमूव हो जाता है, वो होता ही नहीं है डिस्प्ले। जब हम नन कर देते हैं तो वो एलिमेंट पेज के ऊपर शो ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम अपने आ जाते हैं इस CSS का जो लेक्चर नंबर 3 है इसमें, और यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें हमने इसका बैकग्राउंड वगैरह भी लगाया हुआ है। मैं किसी चीज को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। मैं ये जो ग्रीनिश कलर में वसीम लिखा हुआ है पूरे का पूरा, ये H1 टैग में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ से रिमूव हो जाए। तो क्या मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने कोड में आऊंगा। हाँ, ये VS कोड के साथ मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इसमें जो वसीम लिखा हुआ है येलोइश कलर में, मैं उसको ढूंढूंगा, H1 में वो लिखा हुआ है, ये वो वसीम लिखा हुआ है। तो एक तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये पूरे का पूरा H1 में यहाँ से ऐसे इरेज कर दूं। लेकिन
इस तरह रेज करने से वो बिल्कुल हमारे कोड से भी हट जाएगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये कोड तो यहाँ पर लिखा हुआ हो, लेकिन वहां पर वो शो ना हो, ये वाला वसीम। इसके साथ मैं वसीम अगर 1 लिखूं, तो इसको मैं वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये वही है जिसको हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं इधर, तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। तो ये देखें वसीम 1 इसके साथ लिखो हो गया, मतलब कि यही टारगेट मैं कर रहा हूँ, इसी को मैं मिटाना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो डिस्प्ले है वो नन कर दूंगा। तो ये स्टाइल ऑलरेडी हमने इसको दिया हुआ है, तो इसमें हम स्टाइल इसका, अगर स्टाइल के अंदर यहीं पर मैं कर दूं इसको, इन सेमी कॉलन के बाद मैं कर दूं डिस्प्ले। ये देखें डिस्प्ले DIP लिखा और ये नीचे आ रहा है डिस्प्ले, इंटर किया, और ये कह रहा है कि कौन सा डिस्प्ले आपने करना है। तो मैं कर देता हूँ N। वो देखा जैसे ही मैंने N लिखा वो कह रहा है डिस्प्ले नन। तो यहाँ पर मैंने इसको डिस्प्ले नन मैंने स्टाइल में कर दिया है। ये डिस्प्ले हम स्टाइल में ही चेंज करते हैं। ये N लाइन स्टाइल के अंदर मैं ये चेंज कर रहा हूँ। जब भी हमने कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है डिस्प्ले को, या उसका कलर चेंज करना है, स्टाइल में ही हम डिस्प्ले जैसे कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर ब्लैक कर दिया, और उसका स्टाइल जो है उसको डिस्प्ले जो है वो हम यहाँ पर अब नन कर देते हैं। तो अभी देखेंगे ये क्या होता है। यहाँ पर हम इसको अब रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें वो वहां से गायब हो गया है, क्योंकि डिस्प्ले उसका क्या कर दिया है, मैंने डिस्प्ले नन कर दिया। तो यहाँ वो पेज के ऊपर शो ही नहीं हो रहा। वो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि पेज से वो हट गया, पेज के अंदर वो है ही नहीं। इसको मैं अगर फिर दोबारा इस डिस्प्ले को नन ना करूं, हटा दूं इसको यहाँ से, इसको मैं हटा दूं, डिस्प्ले नन को हटा दूं यहाँ से, तो फिर ये यहाँ पर मुझे वसीम 1 जो है वो शो होने लग जाएगा। इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, और अब देखें ये वसीम 1 दोबारा से शो होने लग गया है। तो इस तरह ये डिस्प्ले जो नन है वो एलिमेंट्स को अपने पेज से, कोड में तो वो लिखा रहता है, लेकिन पेज से जो यहाँ शो हो रहा होता है वहां से हम इसको हटा सकते हैं। ये हमें बाज दफा चीजों को हाइड करना पड़ता है, लेकिन कोड में हम चाहते हैं कि वो लिख ही रहे हैं, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर अपने पेज के ऊपर वो शो ना हो। तो इस तरीके से हम उसका जो डिस्प्ले है वो चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि एक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, फ्लोट की और क्लियर की। फ्लोट क्या करता है, फ्लोट अपनी एलिमेंट को, जो हमारी चीज डिस्प्ले हो रही है, शो हो रही है, उसको उठाता है, और जो हम इसको वैल्यू देते हैं लाइट राइट या लेफ्ट की, वो उसको उस साइड की तरफ फेंक देता है। राइट साइड से, लेफ्ट साइड से उठाकर उसको राइट में कर देता है। अगर हम उसको लेफ्ट की वैल्यू दें तो वो उसको राइट साइड से उठाकर लेफ्ट में कर देता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पेज है, और इसमें से हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं जिसको मैं करना चाहता हूँ राइट साइड पर। ये जो इमेज बना हुआ है, इसको मैं अगर राइट साइड पर करना चाहूँ, तो मैं पहले तो इस इमेज को ढूंढूंगा कि वो है कहाँ पर, यहाँ पर। और वो काफी सारे हैं, ये पैराग्राफ से ऊपर। अच्छा, मैं उसको चलो नहीं कहता। ये जो IM वसीम लिखा हुआ है स्पैन टैग के अंदर है, और ये IM वसीम लिखा हुआ है, इसको मैं अगर राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। मैं अपने पेज पर देखूंगा कि कहाँ पर है IM वसीम। तो वो IM वसीम लिखा हुआ है ये यहाँ पर, ये IM वसीम, और ये इधर नीचे ये वाला ये लिखा हुआ है, और ऊपर ये लिखा हुआ है। इनको मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये दोनों नहीं नजर आ रहे सही तरीके से, ये राइट साइड पर होने चाहिए, इस साइड पर होने चाहिए। तो मैं इसका स्टाइल दूंगा और इसको फ्लोट करवा दूंगा राइट साइड की तरफ। तो इन लाइन स्टाइल है ये स्टाइल, और इसको मैं कर दूंगा फ्लोट, और इसको मैं कर दूंगा राइट। ये रहा फ्लोट राइट, इसको फ्लोट राइट कर दो। तो इससे क्या होगा भला, ये जो नीचे वाला IM वसीम था उसको मूव हो जाना चाहिए राइट साइड की तरफ। ये देखें वो यहां से उठकर अब ये IM वसीम इधर ये राइट साइड पर आ गया, ये वाला। ठीक है, ये राइट साइड पर IM वसीम आ गया। इसी तरह मैं इसको भी चाहता हूँ, ये जो IM वसीम लिखा हुआ है ये भी राइट साइड पर आ जाए, तो मैं इसको भी इसी तरह कर लूंगा। यहाँ पर, यहाँ पर भी मैं इसको स्टाइल दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा फ्लोट, और इसको मैं कर दूंगा राइट। तो ये भी राइट साइड पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर IM वसीम राइट साइड पर आ जाएगा। ये देखें ये भी अब यहाँ पर
राइट साइड पर आ गया। अच्छा, हम अब एक और न्यू बना लेते हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है हमारे पास। हम एक लेक्चर नंबर 3 के नाम का एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। न्यू फाइल कैसे बनाते हैं ये भी आप देख लें। इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ से मैं इसको लेक्चर नंबर 3.html के नाम का मैं इसको लेक्चर बना लेता हूँ। और ये डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव हो रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं HTM लिखा और HTML5 लिखा, तो ये मेरे पास एक डेमो सा बन गया है। और ये बॉडी में मैं आ गया हूँ। बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक है पैराग्राफ, तो मैं पी टैग लिखूंगा। और पी टैग के अंदर पैराग्राफ लिखना हो तो लॉरेम लॉरेम विस्पर इसका एक वेबसाइट है। वहां से हम डमी पैराग्राफ्स ले सकते हैं। डमी मतलब कि हम कोई भी इस तरह की जिब्रिश वैल्यूज लिखनी हो। जिब्रिश वैल्यूज वो होती हैं जो ऐसे हम रैंडम आंखें बंद करके कीबोर्ड के ऊपर ऐसे ये जिब्रिश वैल्यूज होती हैं कि इसका इंग्लिश में मतलब होता है बकवास, के एਵੇਂ हम कोई भी चीज लिख रहे हैं बगैर सोचे समझे। तो यहाँ पर मैं LO लिखता हूँ ना, तो ये लोरेम कह रहा है कि, तो VS कोड को भी पता है कि लोरेम अगर मैंने इसको करवाना है तो वो यहाँ पर ये देखें, ये पूरी पूरी लाइन उसने वैसे ही फजूल में बगैर इसके किसी मतलब के ये यहाँ पर लिख दिया लॉरेम, और ये पूरा एक पैराग्राफ बन गया है। अगर मैं दोबारा एक इसको और बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं LO दोबारा लिखूंगा, लॉरेम इंटर करूंगा, तो ये एक और उसने और साथ ऐड कर दिए। मैं चाहता हूँ एक और दफा मैं कर लूँ तो LO और ये इंटर करूंगा तो लॉरेम, और ये पूरी उसने बड़ी लाइन आगे की तरफ ये बढ़ती जा रही है। और ये आगे काफी लंबी लाइन हो चुकी है, इतनी लाइन हो चुकी है। तो ये एक पैराग्राफ मैंने लिख लिया है। तो हमारे पेज के ऊपर सिर्फ अभी एक पैराग्राफ है। तो मैं अब आ जाता हूँ इसको खोलने के लिए। लेक्चर 3 के नाम का वो है पैराग्राफ, हमारा जो ये फाइल है लेक्चर 3 के नाम की। तो यहाँ पर देखेंगे लेक्चर 3 के नाम की ये पड़ी है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके देखूंगा तो ये देखें, ये जी एक पैराग्राफ है। ठीक है। अब पैराग्राफ से ऊपर मैं एक इमेज लगाता हूँ। इस पैराग्राफ से ऊपर यहाँ पर मैं एक इमेज लगाता हूँ। आपको इमेज लगाना भी आती है। IMG का टैग यूज करते हैं, IMG और इंटर किया, और सोर्स में हमने जो इमेज लगाना है वो लगा देते हैं। तो SIGN1 डॉट JPG के नाम की, sin1.jpg के नाम की मेरे पास इमेज पड़ी है, मैं वो यहाँ पर लगा लेता हूँ। और इसको मैं करूंगा रिफ्रेश, और आप देखेंगे कि ऊपर ये एक इमेज लग चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है, ये इमेज इस साइड पर आ जाए, राइट साइड पर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा इसको, भला मैं इसको करूंगा फ्लोट लेफ्ट, और स्टाइल के अंदर इसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हम इसको स्टाइल, बल्कि यहाँ पर हम देंगे, पहले भी दे सकते हैं कोई मसला नहीं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। स्टाइल में मैं इसको करूंगा फ्लोट राइट, राइट साइड की तरफ फ्लोट हो जाओ। तो ये क्या करेगा भला, अभी इसको देखते हैं। रिफ्रेश किया और ये देखें, ये राइट साइड की तरफ फ्लोट हुआ है। लेकिन एक मसला हो गया है, ये जो पैराग्राफ है ये भी मूव होके ऊपर आ गया है। और आगे यहाँ पर इसमें से कुछ चीजें मेरे ख्याल में ये कट भी गई हैं, और इमेज उसको अपने अंदर लेके नीचे लेके आ गया है। तो इस पैराग्राफ का ये जो राइट साइड है ये फ्लोट की वजह से इफेक्ट हुआ है। इस पैराग्राफ का ये जो राइट हिस्सा है ये इस फ्लोट की, इस इमेज के फ्लोट करने की वजह से इफेक्ट हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ को ये कुछ ना कहे, पैराग्राफ जो है वो इमेज के फ्लोट होने की वजह से इफेक्ट ना हो। तो मुझे इस पैराग्राफ को क्लियर करना पड़ेगा। राइट साइड से मसला हुआ है ना, इस पैराग्राफ को इमेज के फ्लोट करने की वजह से राइट साइड की तरफ से मसला हुआ है। तो मैं इस पैराग्राफ को क्या करूंगा, क्लियर करूंगा कि राइट साइड से इसको मसला हुआ है इमेज के फ्लोट करने की वजह से। तो मुझे इस पैराग्राफ को क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं इस पैराग्राफ पर आऊंगा, और मैं यहाँ पर पैराग्राफ को अब प्रॉपर्टी दूंगा स्टाइल के अंदर, स्टाइल क्लियर। और किस साइड से मैंने इसको क्लियर करना है, राइट साइड से मसला है
तो राइट साइड से क्लियर, राइट साइड से इसको क्लियर कर दो, जो भी फ्लोट करने की वजह से, जो ऊपर वाले इमेज को फ्लोट करने की वजह से पैराग्राफ को मसला हुआ है, तो पैराग्राफ को मुझे क्लियर करना है, तो मैं कहूंगा क्लियर राइट साइड से पैराग्राफ को क्लियर कर दो, उसकी जान छोड़ दो। यार ये देखो, उसने फिर उसकी जान ये छोड़ दी है, उसने पैराग्राफ को इफेक्ट नहीं किया अब। ठीक है, तो इस तरह जब चीजें हम फ्लोट करते हैं तो वो दूसरी चीजों को भी इफेक्ट करती हैं। अब दूसरी चीजों को उस इफेक्ट से बचाना हो तो हमें क्लेयर की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ती है, और जिस साइड से वो इफेक्ट कर रही हो हम उसको उस साइड से क्लियर कर देते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर इसको मैं दोबारा से हटा देता हूँ, क्लियर राइट में हटा देता हूँ। अब मैं इसको फ्लोट राइट करने की बजाय, इमेज को फ्लोट राइट करने के बजाय मैं इसको करता हूँ फ्लोट लेफ्ट। तो अब क्या होगा भला, कोई बच्चा बता सकता है फ्लोट लेफ्ट करने की वजह से क्या होगा? वो ऑलरेडी पहले भी वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ही है। अच्छा, इसको हम अभी, इसको पूरे को मैं स्टाइल को हटा देता हूँ यहाँ से, और अब मैं इसको देखता हूँ कि जो बिल्कुल हमारी इनिशियल कंडीशन थी इस फॉर्म में थी। अब मैं इसको देता हूँ फ्लोट लेफ्ट, इसको कंट्रोल जी कर लूंगा, और स्टाइल में अब इसको दे दिया है फ्लोट लेफ्ट। तो फ्लोट लेफ्ट करने की वजह से क्या होगा भला? टेक्स्ट जो है वो इमेज के अंदर आ जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही होगा जब हम इसको, अब फ्लोट मैंने लेफ्ट किया है, तो फ्लोट का मतलब होता है कि इसको तैरा दो, ऊपर तैरा दो, फ्लोट तैरने को कहते हैं। तो जब ये ऊपर फ्लोट हो जाएगा, तैरने लग जाएगा, तो नीचे जगह बांध बांध जाती है, इस यहाँ पर इसके नीचे जगह बांध जाती है। तो ये इमेज इस जगह को कवर करने के लिए उसके नीचे अंदर को घुस जाता है, ये पैराग्राफ जो है वो इस इमेज के नीचे अंदर चला जाएगा। तो अभी इसको रिफ्रेश करें तो ये मसला आ जाएगा कि जब हमने इस इमेज को फ्लोट किया है तो ये पैराग्राफ वो उसकी जगह को अंदर से लेने के लिए उसके साथ ऐसे अटैच हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है ना वो इसके साथ अटैच ना हो, ये अपनी जगह पर ही रहे। तो मैं इसको पैराग्राफ को, अगर मैंने उसके इफेक्ट से बचाना है तो क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा क्लियर, और स्टाइल के अंदर मैं करूंगा स्टाइल, और यहाँ पर मैं इसको करूंगा कंट्रोल सी, और यहाँ इसके पैराग्राफ में कंट्रोल वी कर दें, और फ्लोट की बजाय हम कर दें क्लियर, CLER क्लियर, और लेफ्ट। हाँ जी, इसको क्लियर लेफ्ट से ही मैंने करना है, लेफ्ट साइड पर ही मसला है, ये देखें ये लेफ्ट साइड पर ही मसला है इस पैराग्राफ को। तो मैंने लेफ्ट साइड से ही क्लियर करना है, तो मैंने वहां पर कर दिया इसको क्लियर। अब सिर्फ मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अभी देखेंगे लेफ्ट साइड से क्लियर हो गया जो इसको प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब आपको मेरे ख्याल में फ्लोट लेफ्ट की और क्लियर लेफ्ट और क्लियर राइट का क्या मतलब होता है, फ्लोट का क्या मतलब होता है, इसकी समझ आ चुकी होगी। तो उसके बाद हमारे पास है ओवरफ्लो के एलिमेंट को जब हम हाइट और विड्थ देते हैं तो वो कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो उसके अंदर फिट नहीं आ पा रहा होता। मिसाल के तौर पर यही पैराग्राफ है, यहाँ पर ये पैराग्राफ है, मैं इसको हाइट और विड्थ थोड़ी सी दे देता हूँ, मैं इसको इतनी सी हाइट और विड्थ दे दूं तो ये सारा का सारा पे उसमें लिखा हुआ क्या पूरा आ जाएगा? नहीं आएगा। इसको मैं अगर इतनी सी हाइट और विड्थ दे दूं, तो अभी दे के देखते हैं। मैं पैराग्राफ को कहता हूँ कि इसको जो स्टाइल के अंदर ही हम हाइट और विड्थ देते होते हैं, ये सेमीकोलन के बाद यहीं पर हम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इसको जी विड्थ आप दे दो 100 पिक्सल, और इसको जो हाइट है वो भी आप दे दो 100 पिक्सल्स। इसको विड्थ भी 100 पिक्सल्स दे दो और हाइट भी 100 पिक्सल्स दे दो। तो एक चौरस बॉक्स सा ये बन जाएगा पैराग्राफ यहाँ पर। अब इसको ये 100 पिक्सल हाइट और 100 पिक्सल हमने वो विड्थ दी है, तो ये इस फॉर्म में आ गया है। लेकिन ये हाइट हमने थोड़ी कही थी, लेकिन उसने फिर भी फोर्सफुली उसको क्या कर दिया है, ज्यादा हाइट ले ली है अपनी। तो अब मैं इसको अगर कह दूं कि ये इसका जो ओवरफ्लो है उसको मैंने क्या करना है, अगर मैं इसको कर दूं, अच्छा मैं इसको बॉर्डर भी दे लेता हूँ, मुझे ना फिर खास नजर नहीं आ रहा कि इसको हाइट और विड्थ कितनी दी है। हाइट और विड्थ को उसको देखने के लिए हम बॉर्डर लगाते हैं कि कितनी इसका है, कितनी इसके इसका एरिया कितना है। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये सारा इन लाइन में काम काम कर रहा हूँ।
CSS में। आप इसको हेड के अंदर भी कर सकते हैं, आप इसको अलग फाइल के अंदर भी ये सारा काम कर सकते हैं। तो मैंने इसको बॉर्डर भी दे दिया है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अब देखते हैं कि इसकी हाइट और विड्थ कितनी थी और इसने ली कितनी हुई है। इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया है और ये देखें, एक्चुअल इसकी जो हाइट और विड्थ है वो सिर्फ इतनी ही है, इतनी ही है इसकी। 100 पिक्सल ये इसको विड्थ है और 100 पिक्सल इसकी है हाइट। लेकिन अब वो उसमें पूरा नहीं आ रहा, तो वो सारा उसने उसके नीचे आ गया है, क्योंकि वो उसको पूरा नहीं आ रहा उसके अंदर, वो उससे निकल आया है। तो ये ओवरफ्लो कर रहा है इसके अंदर, ये भर गया है पूरी इसकी जगह और ये ओवरफ्लो कर रहा है नीचे की तरफ। तो इस ओवरफ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ओवरफ्लो की हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसका जो ओवरफ्लो है इसका जो ओवरफ्लो है, ये देखें ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो में कह देता हूँ हिडन, कि ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। जो भी उसकी हाइट और विड्थ से जब टेक्स्ट ज्यादा हो जाए तो वो नजर ना आए, हिडन हो जाए। तो 100 से जब ज्यादा ये नीचे वाला जितना भी है ये अब हिडन हो जाएगा, ये नजर नहीं आएगा। ये देखें, वो नीचे वाली कोई भी चीज हमें नजर नहीं आएगी क्योंकि वो हिडन हो गई है। और अगर हमने ओवरफ्लो विजिबल रखना हो, बाय डिफॉल्ट ये विजिबल ही होता है ये वाला, क्योंकि वो नजर आ रहा होता है हमें ओवरफ्लो। अगर हम विजिबल ना भी कहें तो बाय डिफॉल्ट ये इस फॉर्म में होता है, ये ओवरफ्लो विजिबल होता है। मैं चाहता हूँ कि ओवरफ्लो इस तरह ये खराब सा वो सारा नीचे ना आए, बल्कि इसको मैं इतनी जगह पर इसको यहाँ से स्क्रॉल कर सकूं, इसके साथ स्क्रॉल बार आ जाए कि उसको पकड़ कर मैं नीचे देख सकूं। तो मैं ओवरफ्लो के साथ लिख देता हूँ स्क्रॉल ये स्क्रॉल लिखूं तो ये देखें अब क्या होगा कि ओवरफ्लो जो है हमारा वो स्क्रॉल की फॉर्म में आ जाएगा। ये अब ये पूरा इसके अंदर शिफ्ट हो गया। ये इसको मैं स्क्रॉल करके सारे के सारे को ऐसे नीचे देख सकता हूँ। हाइट और विड्थ उसकी उतनी है, लेकिन सारे के सारे जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर इसके अंदर फिट आ गया है। इसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके देख सकता हूँ। तो ये ओवरफ्लो का काम है। बाकी अगर हम इसके साथ हॉरिजॉन्टल रो, इसको ऑटो भी कर सकते हैं कि जब ओवरफ्लो हो, जब उसकी कंटेंट ज्यादा हो तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार उसको साथ लगा दे, तो ऑटो में वो होता है। ये डिस्प्ले की और भी कुछ वैल्यूज हैं, टेबल की फॉर्म में भी इसको हम कर सकते हैं, ग्रिड की फॉर्म में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स, ये सारी HTML5 में न्यू चीजें आई हैं। इनको मैं इन डिटेल आपको नहीं बता रहा, ये आप लोगों ने खुद इसकी ट्राई करनी है। ये थोड़ा सा टफ भी है और आपने पहले इसको खुद कोशिश करना है, और फिर जब आपको अगर नहीं समझ आएगी तो फिर हम इन इन चीजों पर भी एक एक लेक्चर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपने ये खुद ट्राई करना है कि ये कैसे इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद है विजिबिलिटी। एलिमेंट की विजिबिलिटी जो है ना, कि एलिमेंट शो होना है नहीं होना, तो उसको हम विजिबिलिटी को हम विजिबल या हिडन भी रख सकते हैं, एलिमेंट को विजिबल या हिडन भी रख सकते हैं। तो ये पेज के ऊपर जो चीजें हमें शो हो रही हैं ये विजिबल हैं। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी हिडन कर दूं तो ये हमें पेज के ऊपर नजर नहीं आएगी। जिस तरह हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया था वो भी पेज के ऊपर नजर नहीं आता था। तो इसको हम अगर विजिबिलिटी इसकी हिडन कर दूं, इमेज की ही मैं इमेज की ही विजिबिलिटी हिडन करता हूँ। यहाँ पर ये इमेज है, यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ स्टाइल, स्टाइल और विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, ये देखें विजिबिलिटी हिडन, इसकी मैंने विजिबिलिटी हिडन कर दी है। तो अब हमें इमेज जो है वो नजर नहीं आएगा, हाइड हो गया है। और अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि विजिबिलिटी हिडन करने में और डिस्प्ले को नन करने में क्या फर्क है? डिस्प्ले नन करने से भी वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होता, और विजिबिलिटी हिडन करने से भी हमें वो नजर यहाँ पर नहीं आ रहा होता। तो मैं बता देता हूँ आपको, जब हम डिस्प्ले नन करते हैं तो वो पूरा का पूरा वहां से हट जाता है, उसको वहां से रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जब विजिबिलिटी हिडन करते हैं तो वो यहाँ से रिमूव नहीं होता, बस नजर नहीं आ रहा होता। मतलब कि अपनी जगह पर वो मौजूद है, अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। अपनी जगह जगह पर मौजूद होने का सबूत ये है कि अगर वो यहाँ पर ना होता तो इस पैराग्राफ ने क्या करना था, ऊपर शिफ्ट हो जाना था। क्योंकि अब इसने यहाँ पर अपनी इमेज ने अपनी जगह ली हुई है, वो अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए ये पैराग्राफ ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा है। इसी को हम अगर विजिबिलिटी हिडन को अब हम डिस्प्ले नन करके देखें, इसको अगर हम
डिस्प्ले नन करके देखें, तो अभी देखिएगा कि डिस्प्ले नन ने भी क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, लेकिन इस पूरे के पूरे टैग को एचटीएमएल से वो समझेगा कि ये रिमूव है, लिखा हुआ ही नहीं है, ये समझेगा। और जब वो यहाँ से रिमूव है तो मतलब कि इसके लिए जगह है इस पैराग्राफ को ऊपर आने के लिए। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, अब पैराग्राफ ऊपर आ चुका है, क्योंकि उसके नीचे इमेज है ही नहीं, रिमूव हो गया है, हाइड नहीं हुआ, रिमूव हुआ है। तो डिस्प्ले नन क्या करता है, उस पूरे पूरे टैग को वहां से रिमूव करता है, लेकिन जो विजिबिलिटी हिडन क्या करती है, उसको वहां से सिर्फ हाइड करती है, रिमूव नहीं करती। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। इसको मैं दोबारा से विजिबिलिटी इसकी क्या कर देता हूँ, हिडन कर देता हूँ, विजिबिलिटी हिडन। और दूसरी इसकी विजिबिलिटी विजिबल होती है, वो बाय डिफॉल्ट है, जब चीजें हम स्टाइल नहीं दे रहे होते तो उसको विजिबल ही होता है। तो हम इसको जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो इसको हम चेंज कर लेंगे किसी इवेंट के होने पर। मिसाल के तौर पर हम, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इमेज शो हो जाए, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इमेज हाइड हो जाए, तो ये सारा हम विजिबिलिटी के थ्रू करेंगे जावास्क्रिप्ट में। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अब ये देखें उसकी मैंने विजिबिलिटी हिडन की है, वो यहाँ पर है लेकिन नजर नहीं आ रहा। डिस्प्ले ब्लॉक किया था तो वो यहाँ पर था ही नहीं, इसलिए तो ये पैराग्राफ ऊपर मूव हो गया था। तो ये फर्क होता है विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले ब्लॉक होने में। बॉर्डर आपको पता है हम किस तरीके से देते हैं, कोई किसी भी चीज को बॉर्डर देना हो हम उसको ये हेड में जैसे हम देते हैं उस उसका तरीका बताया हुआ है कि 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की बजाय ये उसने कलर का नाम लिखा हुआ है। तो इन लाइन हमने यहाँ पर ये बॉर्डर इसको दिया हुआ है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, तो इसको हम हेड में भी यहाँ पर दे सकते हैं। ऊपर इसको हम यहाँ से हटाएं, बॉर्डर को, बॉर्डर 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 कहाँ पर दिया हुआ है ये इसको मैं यहाँ से हटाऊं। ये अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऊपर दूं हेड के अंदर, यहाँ पर स्टाइल के टैग के अंदर। तो सारा काम हम ये जो इन लाइन किया है वो हम स्टाइल में इस तरह हेड के ऊपर, हेड में भी कर सकते हैं। और इन लाइन नहीं करना चाहिए हमें, इस तरह हेड के अंदर या अलग शीट में ही करना चाहिए। तो अब मैं किसको बॉर्डर देना चाहता हूँ, मैं पैराग्राफ को पी को बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा पी, और आगे मैं यहाँ पर, और इसको मैं दूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड रेड। अब मैं रेड दे देता हूँ कि कलर जो है ना बॉर्डर का वो रेड होना चाहिए। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हम इस तरीके से ये देखें रेड कलर का हो गया है। 1 पिक्सल है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मोटा हो बॉर्डर, तो मैं चाहता हूँ ये 5 पिक्सल का हो जाए। तो यहाँ से मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पर ये देखें बॉर्डर मोटा हो गया, 5 पिक्सल का हो गया। जितना मर्जी हम इसको बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से हम बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक इसी को मैं कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस का मतलब होता है कि इसके जो ये जो कोने हैं ये कितने गोलाई में कितने होने चाहिए, गोलाई में किस फॉर्म में होने चाहिए। जितना बॉर्डर रेडियस ज्यादा देंगे ये गोलाई में उतने ज्यादा होंगे। तो बॉर्डर रेडियस में कह देता हूँ 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल ये गोलाई में हो जाए। तो अब मैं इसको ये देखें रिफ्रेश करेंगे तो बॉर्डर रेडियस मैंने अब 10 पिक्सल किया है। तो ये अब ये देखें इसके जो कोने हैं वो कितने ऐसे गोलाई में आ गए हैं। तो जितना ज्यादा बॉर्डर रेडियस देते जाएंगे ये उतना ज्यादा गोलाई में आते जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर हम 30 कर दें तो ये मजीद और ज्यादा गुलाई में आ जाएंगे। ये देखें इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें और मजीद गुलाई में हो गए हैं। लेकिन ये कोई इतना खास अच्छा नहीं लग रहा इसके ओवरफ्लो होने की वजह से, तो 10 पर ही ये प्यारा लग रहा था। तो 10 पिक्सल में इसको कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस इस तरीके से हम दे सकते हैं। अच्छा अब इसमें ये है कि ये हर साइड से इसको बॉर्डर दिया जा रहा है, हर साइड से, चारों साइडों से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ राइट साइड से दूं, या मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ लेफ्ट साइड से दूं, या मैं चाहता हूँ कि राइट साइड से तो ये कुछ ज्यादा मोटा हो, लेफ्ट साइड से ये बारीक हो, और और जो नीचे से है वो ज्यादा और ज्यादा मोटा हो। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये इसको करने का हम बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, इस तरह अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं कह दूं कि बॉर्डर लेफ्ट इतना हो, बॉर्डर राइट इतना हो, बॉर्डर टॉप इतना हो, तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे ये कह रहा हूं मैं। हम इसको एज अ जर्नल बॉर्डर नहीं देंगे, हम इसको यहाँ से मिटा देंगे। मैं कहूँगा कि इसका जो बॉर्डर बॉर्डर इसका जो है टॉप
बॉर्डर टॉप, ऐसे नहीं, ऐसे बॉर्डर टॉप इसका कर दो आप कितने पिक्सल, आप 5 पिक्सल इसका बॉर्डर टॉप कर दो बस। मुझे सिर्फ टॉप पर चाहिए बॉर्डर इसका, पूरी उसकी प्रॉपर्टीज हमने नहीं लिखी ना। तो वो कह रहा है कि 5 पिक्सल में क्या करूं, कौन से कलर में दूं उसको। तो ये अब आएगा, ये देखें 5 पिक्सल सॉलिड रेड और इधर से राउंडेड भी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर राइट है, बॉर्डर राइट वो कितना हो जाए, बॉर्डर राइट, राइट वो 10 पिक्सल हो जाए, और सॉलिड ग्रीन हो जाए वो इस साइड से, 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन राइट साइड से वो 10 पिक्सल हो जाए। तो ये देखें वो 10 पिक्सल ज्यादा मोटा और ग्रीन भी है, और रेडियस सब कोई वो इतना दिया जा रहा है। उसके बाद मैं बॉटम से कहता हूँ, मैं चाहता हूँ बॉटम पर बॉर्डर आई ना, मैं कहता हूँ बॉर्डर जो लेफ्ट है वो सबसे कम हो, वो हो सिर्फ 1 पिक्सल सॉलिड, कौन सा कलर रखें, सॉलिड येलो, 1 पिक्सल सॉलिड येलो हो वो राइट किस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो वो देखें हल्का सा येलोइश कलर में आ गया है, ये नजर नहीं आपको आ रहा येलो वाला, तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक ही कर देता हूँ। वो देखें ये हल्की सी लाइन ब्लैक की, क्योंकि 1 पिक्सल है। इसी तरह अगर नीचे बॉटम में देना चाहें तो बॉटम में भी दे सकते हैं। अब इन सारे अलग अलग लिखने की बजाय, इनको अलग अलग लिखने के बजाय इन सारी को हम इकट्ठा भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने पहले इनको सारी को इकट्ठा एक ही में दे दिया था बॉर्डर में, हमने कहा था कि बॉर्डर इसका बस ये हो जाए। तो इसका शॉर्ट एंड मेथड भी है, वो अगर आप वो भी यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बंदा उसमें बोलने भी लग जाता है कि अब इसमें कहाँ पर हम चेंज करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। इसके लिए हम इसको बॉर्डर विड्थ यूज करते हैं, और जितनी हमने जितने पिक्सल्स देनी हो वो हम इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको कहते हैं कि बॉर्डर हमारा जो है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और ये हम अभी रेडियस हटा देते हैं इसका एक दफ़ा के लिए, सेव करेंगे। अब इसको देखते हैं, ये पूरे का पूरा सारा उसको बॉर्डर लग जाएगा, ये हमारा है। तो चारों साइडों से क्यों नहीं लगा इसको बॉर्डर, 1 पिक्सल इकट्ठा लिखना होता है, स्पेस नहीं देनी होती है, इकट्ठा लिखना होता है, इसलिए वो उसको उसने पिक नहीं किया। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो अब ये इसको बॉर्डर लग गया है। अब हम इसकी विड्थ जो है ना वो भी सेट कर सकते हैं, बॉर्डर ये रही। और ये अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूं सिर्फ, तो अभी देखते हैं ये क्या करता है, बॉर्डर विड्थ 10 पिक्सल ये करेगा ये चारों साइड से उसकी इसने इसको विड्थ दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना चारों साइडों से नहीं चाहिए, 10 10 की नहीं चाहिए मुझे, लेफ्ट और राइट से, ऊपर और नीचे से, मतलब कि ये ऊपर से और नीचे से, यहाँ से तो 10 10 की चाहिए, लेकिन ये लेफ्ट और राइट से मुझे चाहिए सिर्फ 2 2 की। तो मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 पिक्सल्स। तो अब देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ, ये करेगा, ये देखें ऊपर से और नीचे से तो 10 10 पिक्सल्स है, और लेफ्ट और राइट से 2 2 पिक्सल्स की उसने उसको विड्थ दे दी है। इसी तरह अगर मैं इसको एक थर्ड वैल्यू भी दे दूं, थर्ड वैल्यू में दे देता हूँ 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, तो अब ये क्या करेगा भला, अब ये करेगा। अब भी इसमें क्या हुआ है, कोई फर्क बता सकता है, ये ऊपर से 10, और ये लेफ्ट और राइट से कितनी वैल्यू है, जो सेकंड नंबर वाली होती है 2 2 पिक्सल्स है लेफ्ट और राइट से। और अब ये जो थर्ड नंबर पर है वो ये इसके बॉटम की है, ये 5 पिक्सल इसके बॉटम की है। ठीक है, इसको मजीद थोड़ा सा करना हो तो इसको हम 15 कर देते हैं। जो पहली वैल्यू होती है, ये अगर थर्ड वैल्यू नहीं दी हुई तो जो पहली वैल्यू होती है वो ऊपर के और नीचे वाले की होती है, टॉप और बॉटम की होती है फर्स्ट वैल्यू। अगर थर्ड नहीं दी हुई तो
ये देखें टॉप और बॉटम की, क्योंकि हमने अब थर्ड वैल्यू दी है तो थर्ड वैल्यू फिर बॉटम की आ जाती है। अगर हम ये मैं मिटा देता हूँ ना 5 पिक्सल, तो अब ये क्या करेगा, टॉप और बॉटम दोनों की फर्स्ट वैल्यू आ जाती है, टॉप और बॉटम दोनों की 15-15, और लेफ्ट और राइट दोनों की 2-2 पिक्सल। लेकिन अगर मैं थर्ड वैल्यू दे देता हूँ 5 पिक्सल, इसको दे देता हूँ थर्ड वैल्यू, तो अब ये थर्ड वैल्यू क्या होगी, इसकी बॉटम की थर्ड वैल्यू क्या होगी, बॉटम की आ जाएगी। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये टॉप की 15, लेफ्ट और राइट की जो है 2-2 पिक्सल, और जो थर्ड वैल्यू बॉटम की है वो 5 पिक्सल। और अगर मैं इसको फोर्थ भी दे देता हूँ, फोर्थ वैल्यू भी मैं इसको दे देता हूँ, वो मैं दे देता हूँ इसको सबसे ज्यादा 30 पिक्सल्स। तो 30 पिक्सल, अब ये चारों वैल्यूज इसको दी हुई हैं, तो अब ये इस तरतीब में आएगा, ये पहली वैल्यू इसकी, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी और चौथी इसकी। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, पहली वैल्यू इसकी कितनी है, वो है जी, यहाँ से देख लेते हैं 15 पिक्सल। दूसरी वैल्यू क्या है, 2 पिक्सल है, तो दूसरी वैल्यू इसकी 2 पिक्सल। तीसरी क्या है, 5 पिक्सल है, तो वो इसकी, और चौथी जो सबसे ज्यादा है 30 पिक्सल, वो इस साइड की। तो इस तरीके से ये शॉर्ट हैंड मेथड है, हमें ये एक ही लाइन में हम ये सारी हाइट विड्थ उसकी जो है बॉर्डर की सेट कर सकते हैं, जो हमने पहले सिंगल सिंगल में एक एक में बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट उसमें किया था। तो इसको हम इस तरह शॉर्ट हैंड मेथड से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बॉर्डर की टाइप्स। बॉर्डर, ये जो मैं सॉलिड यूज कर रहा हूँ, सॉलिड का मतलब होता है बिल्कुल ये पक्की पक्की लाइन, इसकी ये मजबूत लाइन। इसको मैं इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसको हम सॉलिड की बजाय हम इसको यहाँ पर डॉटेड भी कर सकते हैं। डी ओ, वो देखें DOTTED, डॉटेड, डॉटेड ब्लैक। तो इसमें अब ये क्या हमारे पास बॉर्डर आएगा, डॉटेड कलर और डॉट्स की फॉर्म में आएगा इस तरह। ये डॉटेड है, इसका बॉर्डर डॉटेड है। इसको हम अच्छा, ये इसको हम मैं मिटा देता हूँ, इतनी ज्यादा इसको क्या हमने समझने के लिए किया था। फर्स्ट सिंगल सिंगल ही इसको कर देता हूँ, और इसको मैं सिर्फ 2 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि इसकी टाइप्स हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो काफी सारी इसकी टाइप्स होती हैं। डॉटेड में जो बॉर्डर है वो इस फॉर्म में आ जाता है, डॉटेड फॉर्म में आ जाता है। और भी इसकी काफी सारी टाइप्स हैं, ये देख सकते हैं हम यहाँ से। ये इसकी टाइप्स हैं। और डॉटेड है, डैश्ड है, डैश्ड में इस फॉर्म में आएगा, सॉलिड में इस फॉर्म में आएगा, डबल में इस फॉर्म में आएगा, और ग्रूव में इस फॉर्म में आएगा, रिज में इस फॉर्म में आ जाएगा, इनसेट में इस तरह, आउटसेट में इस तरह। तो ये सारे आपने ट्राई करने खुद ही, मुख्तलिफ किस्म के।